हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की काली हो गई काली नदी, अंगना में बजे आज, अंगना में बजे आज। सौ सवारी बधाई दो, सौ सवारी बधाई दो, लख लख बार बधाई, अंगना में बजे आज, अंगना में बजे आज। जय जय। मातु यशोदा सबको गोपिन को नए नए वस्त्र लुटावे, नए नए वस्त्र लुटावे। मातु यशोदा सबको गोपिन को नए नए वस्त्र लुटावे, नए नए वस्त्र लुटावे। अजी ग्वाल पाले ग्वाल बाल सब हिल मिल करके, ग्वाल बाल सब हिल मिल कर बाबा को नाच नचावे। ऐसे नहीं, जितने लोग भी यहाँ पर है, जितनी भी माता है, सभी लोग पर दोनों हाथ ऊपर करके देखिए भाई, जो भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में नृत्य करता है उसे कभी 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता। इसलिए जो भी 84 लाख योनियों में नाचने से बचना चाहता है वो दोनों हाथ ऊपर उठा करके, अजी मातु यशोदा सब गोपिन को नए नए वस्त्र लुटावे, नए नए वस्त्र लुटावे। मातु यशोदा सब गोपिन को नए नए वस्त्र लुटावे, नए नए वस्त्र लुटावे। ग्वाल बाल सब हिल मिल करके, ग्वाल बाल सब हिल मिल कर बाबा को नाच नचावे। अंगना में बजे आज, थोड़ा सा सौ सवारी बधाई दो, सौ सवारी बधाई दो, लख लख बार बधाई। अंगना में बजे आज, अंगना में बजे। दोनों हाथ ऊपर करके साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, हो गए आज जवान। अरे नाच गावे धूम मचावे, नाच गावे नाचे नाचे गावे, नाच गावे धूम मचावे, नाच गावे धूम मचावे।
अंगना में बज रही आज, अंगना में बज रही आज। सौ सौ बार बधाई दो, सौ सौ बार बधाई दो, लख लख बार बधाई। अंगना में बज रही आज, अंगना में बज रही आज, बज रही आज, बज रही आज। मेरी सखी मंगल गावोरी, वही गा रहे हैं, वही है। मेरी सखी मंगल गावोरी, मेरी सखी मंगल गावोरी, मेरी सखी मंगल गावोरी, मेरी सखी मंगल गावोरी। उतरी आज मेरी की सवारी, चौके पुरा रहेगा, चौके पुरा माटी लगा। आज मेरी आज दया रंग से रंग मेरी सखी, सखी रंग से रंग मिले, नए नए ढंग मिले, रंग से रंग मिले, नए नए ढंग मिले। खुशियाँ निभारे पिटारे तेरा, खुशियाँ निभारे पिटारे तेरा। पिहु पिहु पतिहार के, कुहु कुहु कोयल जपे, पिहु पिहु पतिहार के, कुहु कुहु कोयल जपे। आंगन आंगन है परियों का हीरा, हर बीना बजाओ बजाओ रे, आज मेरी आज मेरे गुरु घर आए हैं, आज मेरे गुरु, आज मेरे गुरु, आज मेरे गुरु घर आए हैं। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। भैया भैया भैया, इसको निकाल दिए ना, मोबाइल से चला देते, मोबाइल से तानपुरा चलाएंगे। हाँ, इसको चला दीजिए, ये वाला माइक। ये हारमोनियम वाला।
श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुदेव श्री गणेशाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे ध्यान मूलं गुरुर्भूति पूजा मूलं गुरुपदम् मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरुकृपा मोक्ष मूलं गुरुकृपा। छोटा सा संकीर्तन करेंगे। बोले बाल कृष्ण लाल की। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में वैकुंठ में विराजे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे।
घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। ओ बैकुंठ में विराजे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। ओ घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, बाल कृष्ण लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, ब्रह्मर्षि व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जब भीतर में आनंद के हिलोरे आने लगते हैं तो बाहर में भी वो प्रकट होने लगते हैं। जैसे भीतर में दुख लगा हो तो आंसुओं से, चेहरे से पता चल जाता है कि चेहरा बहुत उदास है, जरूर कुछ बात है। और कोई व्यक्ति प्रसन्नचित्त रहता है तो देख के लोग पूछते भी कि आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, क्या बात है। तो जिसके भीतर में भक्ति प्रकट हो जाए तो वहां तो आनंद ही आनंद है। वहां पर तो दुख, शोक, संताप, चिंता, बेचैनी, अशांति ये कुछ भी नहीं रहती। संसार की जितनी भी आधियां, व्याधियां, शारीरिक रोग, मानसिक रोग, अशांति, बेचैनी, दुख, कष्ट आदि
जब तक भक्ति नहीं है तब तक ही है, अन्यथा ये बाहर के बाहर ही रह जाएंगे। जैसे बादल लग जाते हैं तो लोगों को लगता है कि सूर्य अस्त हो गया, लेकिन सूर्य से पूछा जाए तो सूर्य को तो पता भी नहीं कि बादल कहाँ पे है। सूर्य को तो पता भी नहीं है कि अंधकार भी होता है क्या। एक बार अंधकार ने ब्रह्मा जी के पास जाके शिकायत की कि प्रभु आपने मुझे क्यों बनाया। बोले क्यों? बोले मुझे हमेशा कष्ट रहता है, भागता रहता हूँ, दौड़ता रहता हूँ, कभी विश्राम नहीं मिलता। बोले क्यों भागते रहते हो? बोले सूर्य देवता मेरे पीछे पड़े हैं, जहां जाता हूं वहां आ जाते हैं, मुझे वहां से भागना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी ने सूर्य देवता को बुलाया, भाई इसके पीछे क्यों पड़े हो? अब जैसे ही सूर्य देवता आए तो अंधकार वहां से चला गया। अब जब तक सामने नहीं होंगे तब तक बातचीत कैसे हो? सूर्य देवता ने कहा कि ब्रह्मा जी ये अंधकार कौन है? मैं तो जानता ही नहीं, कहीं दिखाई दे तो मुझे बताइए। तो ब्रह्मा जी को ये बात समझ में आ गई, जहां सूर्य है वहां कहाँ अंधकार है। ऐसे ही जहां पर भगवान की भक्ति है वहां पर दुख, कष्ट, अशांति, बेचैनी ये कहाँ रह सकते हैं? भक्ति नहीं है तभी तक इनका वास है। लोग अशांत बेचैन होकर कहते हैं कि गुरुजी बहुत दुख है। तो आपका दुख बड़ा है कि भगवान बड़ा है? आपकी आधियां व्याधियां बड़ी है कि भगवान बड़े? आपको भगवान पर विश्वास नहीं है, इसलिए आपको अपना दुख पहाड़ जैसा लगता है, बहुत बड़ा लगता है। आपको जब भगवान पर विश्वास होगा तो आपका दुख बहुत हल्का हो करके निकल जाएगा, क्योंकि आपके पास में जो दुख है वो तो भगवान के भक्तों के पास आए हुए दुख का एक कण मात्र बराबर भी नहीं है। जो पांचों पांडवों पर दुख आया, जो भक्त प्रहलाद, आज ही देखिए माँ देवकी और नंद वसुदेव जी पर जो कष्ट आया है, आपका तो कष्ट उसके आगे अणु बराबर भी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी वे प्रसन्न चित्त रहते हैं, भगवान की भक्ति में तल्लीन और लवलीन रहते हैं। श्रद्धा और विश्वास की पराकाष्ठा है उनके पास में। पूतना भगवान का वध न कर सकी, बल्कि पूतना का ही उद्धार हो गया। इधर कंस को सूचना मिली कि मैंने जिस राक्षसी को भेजा था वह तो मारी गई। अतः उसने फिर दूसरे राक्षस को भेजा। उत्कच नाम का राक्षस है, जो सबको देखता अवश्य है पर स्वयं दिखाई नहीं देता। जैसे व्यक्ति को पाप का फल तो दिखाई देता है पर अपना पाप दिखाई नहीं देता। पाप का फल क्या दिखाई देता है? जो दुख मिल रहा है वो पाप का फल है। शरीर में रोग है वो पाप का फल है। बहू बेटों से या माता पिता से या अन्य लोगों से कष्ट मिल रहा है वो पाप का फल है। तो पाप का फल दिखाई देता है पर पूर्व में किए गए कर्म दिखाई नहीं देते हैं। पूर्व जन्मों में उसी का फल इस जन्म में मिल रहा है। वैसे ही वो उत्कच नामक राक्षस दूसरों को तो देखता है, कष्ट भी देता है, पर स्वयं दिखाई नहीं देता। कंस ने उसी राक्षस को भेजा। इधर यशोदा मैया अपने लल्ला को स्नान कराती है, श्रृंगार कराती है, दुग्ध पान कराती है। भगवान की दिव्य मधुर मनोहर छवि है, निहारती रहती है, आनंदित होती रहती है। तो देखा जाता है छोटा बालक उबासी भी लेता है तो बहुत अच्छा लगता है। सोए सोए कभी मुस्कुराने लगता है, कभी चमक जाता है, कभी रोने लगता है। माताओं को बालक की प्रत्येक क्रीड़ा बड़ी आनंदित लगती है। एक दिन भगवान अपने से ही करवट बदल दिया। ऐसे तो माताओं को बदलना पड़ता है, भगवान अपने से करवट बदल दिए। यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हो गई और उन्होंने दासियों को भेज करके गोकुल में सब गोपियों को बुलाने के लिए संदेशा भेज दिया कि आज बधाई के गीत गाए जाएंगे, आज मेरे लल्ला ने करवट बदली।
अब जब गोपियां पहुंचती दोपहर में, तब तक भगवान निद्रा में चले जाते हैं, सो जाते हैं। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पलने में भगवान को विराजमान किया है, वैसे ही जशोदा मैया ने जब लल्ला सो गए तो पलना में लेटा दिया, अपने गृह कार्य में लग गई। दोपहर में गोपियां भी अपने अपने घर के काम को पूर्ण करके जशोदा मैया के पास नंद भवन में आई। और जब सारी गोपियां इकट्ठी हुई तो आपको पता ही है, 2-4 माताएं इकट्ठी हो जाएं तो फिर बातचीत शुरू हो जाती है, हल्ला गुल्ला शुरू हो जाता है। जशोदा मैया ने कहा, अरे शांति शांति, अभी अभी लल्ला सोया है। गोपियों ने कहा कि हमें फिर क्यों बुलाया है? अरे भाई, गीत भजन होंगे तो आवाज तो होगा ही, हल्ला तो होगा ही। तो जशोदा मैया ने सोचा अब क्या करें, बड़ी मुश्किल से भी सोया है। तो नंद भवन के आंगन में ही ऐसे पलना उठवाया सेवकों से और एक विशाल छकड़े के नीचे रख दिया, जिस छकड़े में दूध, दही और घी के मटके, छाछ के मटके भरे हुए हैं। बैलगाड़ी जिसे हम कहते हैं, छकड़ा भी कहते हैं। और अंदर सब गोपियां भजन गाने लगती, गीत गाने लगती। अब जो भजन है, जो गीत हैं, वो तो भगवान के लिए गाए जा रहे हैं। और भगवान को कोई पुकारे, कोई भगवान के गीत गाए, भजन गाए, तो भगवान की नींद टूट गई। भगवान को तो सुनने में आनंद आता ही। नींद टूट गई तो देखे कि अरे, मैं तो ये बैलगाड़ी के नीचे, छकड़े के नीचे सोया हुआ हूं। बताओ, ये सब भीतर में गीत गा रही हैं और जिसके लिए गीत गाए जा रहे हैं वो यहाँ छकड़े के नीचे लेटा हुआ है। तो इसलिए भगवान जोर जोर से रोने लगे, ताकि मेरी आवाज सुनेंगी तो जशोदा मैया मुझे भीतर लेकर के चली जाएंगी। लेकिन अब माताओं की आवाज में, भजन के गीत में भगवान की आवाज नहीं पहुंच पाई। तो भगवान हाथ पांव चला रहे हैं, रो रहे हैं, जोर जोर से चित्कार कर रहे हैं, पर आवाज जा ही नहीं रही है। उसी समय आकाश मार्ग से उड़ता हुआ वो उत्कच नामक राक्षस नंद भवन के ऊपर मंडराने लगा। और उसने ऊपर से ही देखा कि वह बालक तो छकड़े के नीचे पलने में लेटा हुआ है। अच्छा अवसर है, कोई भी नहीं है वहां पर। 2-4 छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं बस। उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपना विशाल स्वरूप वाला हूं ही, ऊपर से नीचे गिरता हूं, मेरे वजन से वो छकड़ा, वो पलना और वह बालक सब चकनाचूर हो जाएंगे। और बस उसने ऐसा ही किया। अति वेग से वो ऊपर से नीचे की ओर गिरने लगा। इधर भगवान भी देख रहे हैं, रो रहे हैं, अपना हाथ पैर भी चला रहे हैं। और जैसे ही वो राक्षस उस छकड़े के नजदीक पहुंचा कि भगवान ने अपने पैर से एक झटका मारा उस छकड़े पर, वो छकड़ा सहित वो राक्षस आकाश में चला गया। क्योंकि भगवान ने तो संकल्प किया है उस राक्षस के लिए, इसलिए प्रहार भले छकड़े पर हुआ हो, लेकिन प्रहार का जो असर है वो तो राक्षस पर हुआ। और वह बहुत दूर जाकर के गिरता है और एक विशाल चट्टान पर जाकर गिरा, जहां उसका शरीर चकनाचूर हो गया। चला था भगवान का वध करने के लिए, लेकिन स्वयं चकनाचूर हो गया। लेकिन इधर जो बैलगाड़ी है, जिस पर दूध, दही, घी के मटके हैं, वह भी थोड़ी दूर ऊपर की ओर उछलती है और पुनः नीचे आकर के बड़े जोरों से धड़ाम की आवाज करते हुए गिरती हैं। सारे दूध, दही, घी के मटके टूट गए, सब बिखर गए। और वहां नंद भवन के आंगन में कीच मच गई, दूध, दही, घी और छाछ की। अब इतने जोड़ों की आवाज हुई कि सब माताओं के भजन बंद हो गए। अरे ये कैसी आवाज हुई? सब दौड़े बाहर, तो आए तो देखे कि नंद भवन के आंगन में तो कीच मची है, दूध, दही, घी की। जशोदा मैया दौड़ी, अरे अरे ये छकड़ा कैसे टूट गया, मेरे लल्ला कहाँ है, कैसे? तो तुरंत जा करके देखा, पालने में भगवान लेटे हुए हैं, रो रहे हैं, हाथ पैर चला रहे हैं। जशोदा मैया ने तुरंत उठाया, देखा हाथ पैर सब ठीक है। सब चिंता करती हैं कि न आंधी, न तूफान, न कहीं बैल सांड कोई लड़े, फिर ये छकड़ा अपने आप कैसे उलट गया और ये मटके सब टूट फूट गए। आपस में सभी विचार करती हैं, चिंतित हैं। अब वहां जो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, वे दौड़ के आए, मैया मैया हम कछु बताएं। बोले बोलो। बोले मैया मैया,
लल्ला की नींद टूट गई, वे रोवे लगे और जब रोते रोते अपने हाथ पांव चलाए तो पांव के प्रहार से ही ये छकड़ा उलट गया। मैया बोली, भांग खा करके डोल रहे हो का? मेरो नेक सो लल्ला इतने बड़े छकड़े को उलट देगा? मैया को विश्वास नहीं हुआ। सब गोपियों को बधाई बांट करके विदा किया, क्योंकि चिंता हो गई, घटना घटते घटते बच गई। इधर कंस को भी पता चला कि राक्षस गया तो अवश्य, लेकिन अब लौट के नहीं आएगा, क्योंकि उसका भी काम तमाम हो गया। तब कंस ने तीसरे राक्षस को भेजा, जिसका नाम है तृणावर्त, और वो बवंडर का रूप धारण करके जाता है। गर्मी के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा, तूफान सा आता है, कहीं कहीं पर उसे बवंडर कहते हैं, कहीं कहीं पर भूतालिया भी कहते हैं। उसे चक्रवात के समान घूमता हुआ, धूल मिट्टी को उड़ाता हुआ विचरण करता है। एक दिन यशोदा मैया अपने लल्ला को स्नान करा, श्रृंगार कर लाड़ लड़ाती हैं, प्रेम करती हैं, मनोहर छवि को निहारती रहती हैं। उनके भीतर में वात्सल्यता प्रकट हो जाती है। भगवान को दुग्ध पान कराती हैं। भगवान गोद में ही सो जाते हैं, तो भी आज यशोदा मैया को इतना प्रेम उमड़ रहा है कि वो भगवान को गोदी में ही लेके सुलाए रखती हैं, पलने में नहीं लेटाती। थोड़ी देर में जब पुनः, चूंकि घर का काम भी करती रहती हैं, पुनः नींद टूटती है तो पुनः भगवान दूध पीने लगते हैं। और ऐसे करते करते घंटों बीत गए। भगवान ने अपनी एक विचित्र लीला प्रारंभ की, अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया। धीरे 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 भगवान अपना वजन बढ़ा रहे हैं। यशोदा मैया अपने गृह कार्य में लगी हुई हैं, गोद में लिए दिए तो उनके हाथों में दर्द होने लगा। तो मन में सोचती है कि अरे, ये मेरो लल्ला आज इतने भारी कैसे लग रहे हो, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। तभी अपनी कल्पना करती है कि हो सकता है सुबह से लेके गोद में घूम रही हूं और इतना दूध भी पिला दिया, आराम करने को मौका भी नहीं दिया, हो सकता है इसीलिए वजन बढ़ गया हो। तो इसलिए भगवान को पलना में लेटा देती है और अपने गृह कार्य में लग जाती। इधर भगवान को भी विश्राम करने का अवसर मिल गया। उसी समय वही तृणावर्त नामक राक्षस बवंडर का रूप धारण करके ब्रजमंडल में प्रवेश करते करते वह धीरे धीरे गोकुल की ओर चल दिया। चारों ओर आंधी तूफान, धूल मिट्टी लोगों की आंखों में भरने लगी। लोग उस बवंडर के मारे अपने अपने घरों में जाने लगे। गाय बैल बछड़े सब गौशालाओं में घुसने लगे। चारों ओर धूल मिट्टी हवा, और धीरे धीरे वही चक्रवात का रूप लेकर के नंद भवन में प्रवेश करता है। और उसने देखा, उस राक्षस ने, कि यहाँ पर नंद भवन के आंगन में वह बालक अकेला ही लेटा हुआ है पलने में। उसने सोचा अच्छा अवसर है, कोई नहीं, बस बवंडर का रूप लेकर के आया और नंद भवन के आंगन में चारों ओर घूमने लगा वह राक्षस। और अचानक पलने के पास आकर के और भगवान को गोद में लेकर के आकाश में उड़ गया। किसी को पता भी नहीं चला। और गोद में लेकर के वह उड़ रहा है, सोचता है कि चलो इसको ऊपर से ही नीचे पटक देंगे, इसलिए और ऊपर की ओर जा रहा है। और भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, चलो आज हमारे मामा जी ने हमारे लिए उड़न खटोला भेजा है, तो ऊपर से आज पूरे 84 कोस के ब्रजमंडल का दर्शन कर लेते हैं। बड़े होंगे तब घूम फिर के देखेंगे, अभी तो छोटे हैं, तो एक बार ऊपर से तो देख लें कि हमारा ब्रजमंडल कैसा लगता है। लेकिन भगवान तो अभी तक अपना वजन बढ़ा ही रहे थे। अब छोटे से भगवान हैं, लल्ला हैं, लेकिन भगवान पर्वत के समान भारी हो गए। और एक हाथ से भगवान उस राक्षस के गर्दन को पकड़ लिए और लटक गए पकड़ करके। अब राक्षस की गति अवरुद्ध होने लगी। अतः वो मन में सोचता है कि अरे, ये कहीं जल्दी जल्दी में मैं उस बालक को उठाने के बदले कहीं किसी पत्थर की चट्टान को तो नहीं उठा लाया, ये इतना भारी कैसे लग रहा है।
मैं तो उड़ ही नहीं पा रहा हूं। भगवान मन में सोचते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे मूर्ख कहीं के, मेरे भक्त तो पत्थर में भी मुझे देखते हैं और तू मुझे पत्थर ही समझ रहा है। चल आज तेरा काम पत्थर पर ही तमाम करता हूं। भगवान ने गर्दन तो पकड़ ही रखी थी और जोर से दबा करके, और ऊपर से भगवान नीचे की ओर उसे पटकते हैं और एक विशाल चट्टान के ऊपर ला करके बड़े जोरों से धड़ाम करके पटकते हैं और वो चकनाचूर हो जाता है उसका शरीर। इस प्रकार से भगवान ने तृणावर्त नामक राक्षस का भी वध कर दिया। जब बड़े जोरों की आवाज हुई, यशोदा मैया, नंद बाबा, रोहिणी मैया आदि सभी दौड़ते हैं, अरे हमारो लल्ला कहाँ गए? पलना पलना में मैंने लल्ला को सुलाया था, मेरे लल्ला कहाँ गए? खोजते दौड़ते सेवकों से, दासियों से पता करते करते उस स्थान पर पहुंचते हैं तो देखा कि राक्षस मरा पड़ा है और वहीं लल्ला अपना लेटा हुआ है। यशोदा मैया ने तुरंत लल्ला को उठाया, गोद में लिया, हलराया दुलराया, अंगों को देखा, सब स्वस्थ है, सब ठीक है। लेकिन अब बहुत ज्यादा चिंता हो गई। पहले पूतना, फिर छकड़े का उलट जाना, और अब ये फिर एक राक्षस का आ जाना। नंद बाबा और वे दोनों बड़ी चिंता करते हैं। ये एक के बाद एक इस प्रकार से हमारे बालक पर प्रहार होना। नंद बाबा अपने कुलगुरु शांडिल्य मुनि के पास गए और वहां जाकर के प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव, एक तो ऐसे ही वृद्धावस्था में घर में लल्ला हुआ है, और जब से लल्ला हुआ है तब से बड़ी विचित्र विचित्र घटनाएं घट रही हैं। राक्षस राक्षसियां मेरे लल्ला के पीछे पड़ गए। आप ही कोई कृपा करें जिससे कि मेरा बालक सर्वथा सुरक्षित हो जाए। शांडिल्य मुनि ने कहा कि इस समय मेरे आश्रम पर यदुवंशियों के कुलगुरु गर्गाचार्य जी आए हैं, जो बड़े सिद्ध महात्मा हैं और ज्योतिषाचार्य भी हैं। ये जो ज्योतिष शास्त्र है इसके निर्माता गर्गाचार्य ही हैं। नंद बाबा को साथ में लेके शांडिल्य मुनि अपने ही आश्रम के एक कक्ष में गए, जहां कुटिया में गए, जहां पर वे विराजमान थे। गर्गाचार्य जी को जाकर के प्रणाम किया और अपना दुख निवेदन किया कि महाराज, जब से घर में लल्ला भयो तब से एक के बाद एक अनहोनी हो रही। जिन राक्षसियों को कभी देखा नहीं, वही घर में घुस करके मेरे लल्ला के पीछे पड़े हैं मारने के लिए। अब आप ही कछु कृपा कर दो। तो गर्गाचार्य जी ने पूछा कि भाई, बालक का नाम क्या है? एक बार नाम गोत्र बताओ, जन्म तिथि बताओ, जन्म का दिन बताओ, जन्म का समय बताओ, वार बताओ, तो अभी हम उसकी ज्योतिषी के अनुसार कुंडली बनाए देते हैं और उसमें देख देते हैं कि उसके क्या ग्रह नक्षत्र दोष आदि है। नंद बाबा ने कहा कि अभी तो हमने अपने लल्ला को कछु नाम ही ना धरो है। बोले फिर हम उसकी कुंडली कैसे बनाए? तो नंदलाल जी ने कहा कि महाराज, आप जैसे पहुंचे भय महात्मा, सिद्ध महात्मा मिल गए, तो आप ही बा को कछु नाम धर दो। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो भाई, आप तो गोकुल के महाराजा हैं और हम यदुवंशियों के कुलगुरु हैं। यदि हमने आपके लल्ला का नाम रख दिया और कंस को पता चल गया, तो वो पहले ही वसुदेव देवकी के 8वें पुत्र को खोज रहा है, उसे शंका हो जाएगी, आपके पुत्र पर संकट आ जाएगा। क्योंकि राजा के बेटे का अगर नामकरण संस्कार होगा तो धूमधाम के साथ में होगा, पूरे ब्रज 84 कोस में पता चल जाएगा, गांव गांव में आप गोकुल के महाराजा हैं। तो नंदलाल जी ने कहा कि महाराज, हम कोई बड़ा उत्सव नहीं करेंगे, हम कोई बड़ा समारोह नहीं करेंगे महाराज, हम तो आप कहें तो गौशाला में ही बाको नाम धरवाए देते हैं गुप्त रूप से। तब गर्गाचार्य जी और शांडिल्य मुनि ने विचार किया, क्योंकि वे तो जानते ही हैं कि ये कृष्ण तो वास्तव में यदुवंशी ही है। उत्तम तिथि मुहूर्त देख करके समय निश्चित हुआ। नंद बाबा ने यशोदा मैया और रोहिणी जी को बताया
तो रोहिणी जी भी तैयार हो गई कि भाई हमारे कुलगुरु आए हैं यदुवंशियों के, तो मैं भी अपने लल्ला को नाम कछु धराई ले। तो वे दोनों माताएं श्रृंगार करके अपने अपने लल्लाओं को स्नान करा श्रृंगार करके गोदी में लेकर के चल देती हैं नंद बाबा के साथ में। तभी आपस में चर्चा करती हुई जाती हैं कि सुनो कि बहुत पहुंचे भाई महाराज नहीं, वे तो गर्गाचार्य जी महाराज प्रकांड विद्वान सिद्ध महात्मा ज्योतिषाचार्य। यशोदा मैया कहती है कि अगर ऐसा है तो चलो महाराज की कछु परीक्षा ले लेते हैं। फिर रोहिणी जी ने कहा कि परीक्षा? वो कैसी परीक्षा? कहा कि अभी पतो कर लेते हैं कि कितने पहुंचे भाई महात्मा है। एक काम करते हैं, मेरे लल्ला को तू अपनी गोदी में ले ले, तेरो लल्ला मौको दे दे, तो महाराज पता चल जाएगा कि महाराज कितने पहुंचे गए, पहचान पाते हैं कि नहीं कि कौन किसको लल्ला है। अदला बदली कर ली और गौशाला में पहुंचते हैं जहां पर पहले से शांडिल्य मुनि और गर्गाचार्य जी विराजमान हैं। नंद बाबा, यशोदा मैया और रोहिणी जी जाकर के गर्गाचार्य जी को प्रणाम करते हैं। और गर्गाचार्य जी हैं वो पहले से ही सिद्ध ज्ञानी महात्मा हैं, लेकिन फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ज्ञानी महात्मा हैं, लेकिन उनके इष्ट भगवान श्री राम हुए, इसलिए वे अनन्य भक्ति वाले भी हैं। अतः गर्गाचार्य जी ने जैसे ही सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, दर्शन करने मात्र से ही उनको भाव समाधि लग गई। देखते हैं तो देखते ही रह गए। आंखें खुली हैं, मुख भी खुला है, शरीर ज्यों का त्यों मूर्ति की भांति समशांत है, श्वास भी मानो स्तंभित हो गई। अब 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा हो गया। अब माताएं दोनों परेशान हैं कि महाराज तो कुछ बोल ही नहीं रहे, देखे ही जा रहे हैं, देखे ही जा रहे हैं। महाराज की तो पलकें भी नहीं झपक रही हैं। आपस में चर्चा करती हैं कि जरा ध्यान से देखियो, श्वास भी चल रही है कि महाराज कहीं चले तो नहीं गए। तो दोनों माताएं डर गई, आवाज लगाती है, महाराज जी, महाराज जी। तो गर्गाचार्य जी की समाधि टूटी। हाँ लाओ लाओ, अपने लल्लाओं को लाओ, अभी नाम धर देते हैं। बोले महाराज जैसो नाम धरो जाए, हम तो कुछ और ही सोच रही थी। गर्गाचार्य जी मन में मुस्कुराते हैं कि लगता है कि माताओं ने अदला बदली कर ली, क्योंकि वे अंतर्यामी हैं और भगवान का दर्शन करने मात्र से पता चल गया है कि भगवान कौन है, किसकी गोद में। कहते हैं कि हे यशोदा, तुम्हारी गोद में जो बालक है वो वास्तव में रोहिणी नंदन है, और ये बड़ा पुत्र है, अर्थात बड़ा है। ये भगवान शेषनाग का अवतार है। संसार में इसके समान कौन बलवान है? ये जगत में सबके चित्त का रंजन करने वाला होगा, इसलिए ये राम नाम से जाना जाएगा। क्योंकि बलवानों में अत्यंत शक्तिशाली और बलवान है, इसलिए जगत में लोग इन्हें बलराम कह करके पुकारेंगे। योग माया के प्रभाव से देवी देवकी के गर्भ से स्खलित करके, आकर्षित करके और रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किए गए हैं, इसलिए इनका एक नाम शंकरषण भी होगा। फिर कहते हैं कि हे देवी रोहिणी, आपकी गोद में जो बालक है वो वास्तव में यशोदा नंदन है। पूर्व में ये वसुदेव जी के यहाँ भी प्रकट हो चुके हैं, इसलिए जगत में वासुदेव के नाम से प्रसिद्ध होंगे। गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण में जितने भी गुण हैं, जितने भी लक्षण हैं, इनमें वो सारे के सारे लक्षण पाए जाते हैं। जगत में ऐसे तो अपने कर्मों के कारण से इनके अनेकानेक नाम प्रसिद्ध होंगे, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम आदि आदि, लेकिन फिर भी इनका एक नाम सर्व प्रसिद्ध होगा, और वह नाम है कृष्ण। कृष्ण कृष्ण।
भज मन कह कृष्ण कृष्ण, भज मन कह कृष्ण कृष्ण, भज मन कह। भजो मन कह कृष्ण कृष्ण, भजो मन कह कृष्ण कृष्ण, भजो मन कह खावत कह कृष्ण कृष्ण, पीवत कह कृष्ण कृष्ण, खावत आवत कह कृष्ण कृष्ण, जावत कह कृष्ण कृष्ण, आवत कह भजो मन कह कृष्ण कृष्ण, भजो मन कह कृष्ण कृष्ण, भजो मन कह कृष्ण कृष्ण। श्रुतत कह कृष्ण कृष्ण, जागत कह कृष्ण कृष्ण, श्रुतत कह बोलत कह कृष्ण कृष्ण, चालत कह कृष्ण कृष्ण, बोलत कह भजो मन कह कृष्ण कृष्ण, भजो मन कह कृष्ण कृष्ण, भजो मन कह कृष्ण कृष्ण, भजो मन कह कृष्ण, भजो मन कह कृष्ण कृष्ण, भजो मन कह कृष्ण। बोले बाल कृष्ण लाल की। भक्तों को तो अपने उद्धार का एक साधन मिल गया। जैसे छत पर जाने के लिए सीढ़ियों की आवश्यकता होती, वैसे ही भवसागर पार करने के लिए पुल की आवश्यकता होती है। नदी को पार करना हो तो पुल की आवश्यकता है, सीढ़ी पर चढ़ना हो तो, छत पर चढ़ना हो तो सीढ़ियों की आवश्यकता है। वैसे इस संसार रूपी भवसागर को पार करने के लिए कृष्ण नाम का सेतु बन गया, पुल बन गया। इस संसार से ऊपर उठने के लिए सीढ़ियों की आवश्यकता है, तो भगवान का कृष्ण नाम ही मानो सीढ़ी बन गया। आप एक एक बार कृष्ण कृष्ण कह करके जप करते हैं, मानो एक एक सीढ़ी पर चढ़ते हैं। मानो इस भवसागर से पार होने के लिए उस सेतु पर आप गमन करते हैं। ऐसा प्रभावकारी यह मंत्र है जो अपने आप में सिद्ध है, भगवान का नाम। अब दोनों के नाम रख दिए कृष्ण और बलराम। तो माताओं ने एक दूसरे की तरफ देख के मन में इशारा किया
कि हमने तो अदला बदली कर ली थी लेकिन महाराज तो पहचान लिए, तो अब तो पक्को है गए हो कि महाराज बहुत सिद्ध महात्माएं पहुंचे भय। तो फिर नेक कछु आगे को भी पूछ ले कि महाराज नेक हमारे लल्लाओं को भविष्य भी बताए दो कि बड़े होकर के नौकरी सर्विस करेंगे, व्यापार करेंगे, कि जय गैया चराते हुए डोलते फिरेंगे। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो मैया, तुम्हारो लल्ला तो बड़ो होकर के चोर बनेगा। बोले चोर काहे बनेगो महाराज? अरे नौकरी व्यापार करे ना करे कोई बात नहीं, हमारे घर में कोई गैयाओं की कमी है का? 9 लाख गैया है, तो चोर काहे को बनेगा? तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि बुरा मत मानना, तुम्हारो लल्ला बड़ो होकर के खाली चोरी नहीं बनेगो बल्कि चोरन को भी सरदार बनेगा। पहले तो चीड़ चुराएगो, फिर माखन चुराएगो, और फिर बड़ो होकर के अपने भक्तों का चित्त चुराएगा, मन चुराएगा। भगवान ने गीता जी में एक बार नहीं बल्कि 2 बार कहा है, अपना मन दे दो, मन मना भव मद भक्तो, और नहीं देगो तो मैं चुरा लूंगा। भगवान को क्या है, भगवान तो पहले बोल रहे हैं कि माखन दे दो, चीड़ दे दो, नहीं दिए तो भगवान चुरा लिए। अब जशोदा मैया मन में घबरा गई कि बताओ हमारो लल्ला बड़ा होकर के चोर बनेगा और वो भी चोरों को सरदार। तो सोचती है कि ज्यादा बातें अभी से सुन लेंगी तो परेशान हो जाएंगी, इसलिए महाराज के चरणों में दक्षिणा रखती है कि महाराज अब आशीर्वाद दो, अब हमें और आगे कछु ना पूछना है। दोनों माताएं प्रणाम करके अपने अपने लल्लाओं को लेकर के चल दी और आपस में चर्चा करते हुए जाती है कि महाराज से बहुत सिद्ध महात्माएं पहुंचे भय महात्मा। और अपने अपने बालकों का नाम चाहे कुछ भी रखा जाए, लेकिन माताएं अपने घर का नाम तो रख ही लेती। कहती हैं कि ये कृष्ण कहने में तो मेरी जीवाई टेढ़ी हो जाती है, इसलिए मैं तो अपने लल्ला को नाम कनुआ रखूंगी, कनुआ। तो रोहिणी जी कहती हैं कि मेरे भी लल्ला को नाम थोड़ो बड़ो लग रहा है, तो घर को नाम जाको बलुआ रख लूंगी। तो कनुआ और बलुआ बलराम जी का दोनों का नाम रख लिया घर का। माताएं घर पहुंची, अपने अपने लल्लाओं का श्रृंगार करना, प्रतिदिन बड़ी दिव्य लीलाएं भगवान भी करते हैं। जो सुख समाधि में संतों को प्राप्त होता है, कठोर तपस्या करना, त्याग करना, संसार का, स्वजनों का, विषयों का, भोजन का, नींद का, भूख प्यास का त्याग करके जब कठोर तपस्या करते हैं, तब जाकर के जो सुख और आनंद प्राप्त होता है भगवत दर्शन का समाधि में, वही सुख वही आनंद जशोदा मैया को, रोहिणी जी को सहज में प्राप्त है। अब रोज भगवान के दर्शन ही हो रहे हैं, उनके साथ क्रीड़ाएं हो रही हैं, उनकी सेवाएं हो रही हैं, तो वो तो हमेशा भाव समाधि में डूबी रहती है। और इस समाधि से उनका अंतःकरण शुद्ध होता रहता है। धीरे धीरे भगवान बोलना शुरू करते हैं, मैया मैया, बाबा बाबा। अब अपने घर में जब छोटे बच्चे बोलने लगते हैं तो दादा दादी को बहुत प्यारा लगता है, भले तोतली भाषा में बोलते हैं। और इतना ही नहीं है, दादा दादी भी तोतली बोलने लगते हैं उनके आगे। तोतली भाषा इतनी प्यारी लगती है कि वो खुद भी तोतली बोलने लगते हैं उनके आगे। और माता पिता को तो ऐसा लगता है कि जैसे रसगुल्ला मिल गया हो, जब बालक बोलना शुरू करता है तो रस घुल जाता है। तो कहने लगे शाम आज मैया मैया, कहने लगे ओ कहने लगे शाम आज मैया मैया, कहने लगे शाम मैया 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 मैया, कहने लगे शाम आज बाबा बाबा, कहने लगे शाम बाबा 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 बाबा। कहने लगे शाम आज मैया मैया, कहने तोतली भाषा में जब मैया मैया कहें, बाबा बाबा कहें,
तो जशोदा मैया को, रोहिणी जी को कितना आनंद आता होगा, और नंद बाबा को भी कितना आनंद आता होगा। वे भी तोतली भाषा में उनके साथ घुल मिल करके बोलने लगते हैं। उंगली पकड़ करके चलाने का प्रयत्न करते हैं। भगवान घुटने के बल रेंग करके चल रहे हैं, उंगली पकड़ करके खड़ा करने का प्रयत्न करते हैं। कभी जशोदा मैया, कभी नंद बाबा की उंगली पकड़ के भगवान धीरे धीरे चलना सीख रहे हैं। कभी घुटने के बल चलते हैं, कभी उंगली पकड़ के चलते हैं, कभी दीवार के सहारे चलते हैं, कभी गिर जाते हैं, घुटने के बल दौड़ करके जशोदा मैया की गोदी में आ जाते हैं। बड़ी विचित्र बाल लीलाएं भगवान करते हैं, और उन लीलाओं को देख देख करके वे मंत्र मुग्ध हुआ करते हैं। धीरे धीरे भगवान कुछ बड़े हुए। अब धीरे धीरे तोतली भाषा और अच्छी हो गई भगवान की, और अब उंगली पकड़ के चलना सीख गए, दीवार के सहारे धीरे धीरे चलना सीख गए। जशोदा मैया और रोहिणी जी रोज जमुना स्नान के लिए जाती हैं। अपने लल्लाओं को दुग्ध पान करा के पलना में लेटा देती, जब सो जाते हैं तब जाती हैं। लेकिन अब जब थोड़े थोड़े बच्चे बड़े होने लगते तो नींद कम होने लगती, इसलिए जैसे ही जशोदा मैया और रोहिणी जी अपने वस्त्र लेकर के, मटका लेकर के जमुना स्नान के लिए और जल भरने के लिए निकली, वैसे ही भगवान आज मैया को पुकारने लगे, मैया मैया। अब तोतली भाषा में बोल रहे हैं, मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। भगवान जब से आए तब से अभी या तो जशोदा मैया या नंद बाबा की गोद में रहते हैं या पल्ला में रहते हैं। और जो नंद भवन का आंगन है, अब जैसे आनंद धाम में आप कहीं भी बिचरिए तो आपको कच्ची मिट्टी तो मिलती नहीं, कच्ची मिट्टी के लिए आपको बगीचे में जाना पड़ेगा, सब पक्का हो गया। तो वैसे ही भगवान जब से आए हैं तो नंद भवन के आंगन में भी कच्चा तो है नहीं, सब पक्का ही पक्का है, तो मिट्टी मिल ही नहीं रही। और छोटे बच्चों को बिना मिट्टी खाए आनंद आएगा नहीं। बचपन में सभी लोग, हम लोग मिट्टी खाए हुए हैं। और ब्रज भूमि में भगवान आए हैं, पृथ्वी माँ की, पृथ्वी देवी की स्तुति से, प्रार्थना से भगवान आए, तो पृथ्वी देवी का भी मान बढ़ाना है। जब बहुत जिद करने लगे तो रोहिणी जी ने कहा कि चलो इसमें क्या है, जशोदा मैया चलो अपने अपने लल्लाओं को ले चलते हैं। और दोनों माताएं अपने अपने लल्लाओं को ले चली और जमुना जी के तट पर अच्छे स्थान पर घास फूस में बिठा दिया, कुछ कपड़ा बिछा करके, और खेल खिलौने दे दिए कि खेलते रहेंगे। और दोनों माताएं चली गई अन्य गोपियों के साथ में जमुना जी में स्नान करने के लिए। इधर भगवान ने देखा कि आज जाकर के धरती पर हम बैठे हैं, आज जाकर के मिट्टी हमें प्राप्त हुई है। पृथ्वी देवी की स्तुति से आए हैं, अतः पृथ्वी का मान बढ़ाने के लिए और ब्रज मंडल की मिट्टी अर्थात वहां की जो रज है उसका मान बढ़ाने के लिए भगवान ने मिट्टी का एक ढेला उठाया और अपने मुख में धर लिया। दूसरा ढेला उठाया, दूसरे मुख में धर लिया। अब जैसे जो है छोटा सा बालक अभी खेल रहा है, इसको मिठाई मैंने दी, छोटी मिठाई दो चाहे बड़ी मिठाई दो, एक ही बार में पूरा मुंह में धर लेता है। अब बच्चे को क्या पता है कि टुकड़ा कर करके खाना है, भले पूरा मुंह भर जाएगा लेकिन इसीलिए ध्यान रखना पड़ता है कि छोटा छोटा देना पड़ता है। तो भगवान ने भी उठाया और बड़ा भारी मिट्टी का ढेला एक तरफ धर लिया, दूसरा ढेला दूसरी तरफ धर लिया। अब दोनों गाल फूल गए। अब बलराम जी सामने ही बैठे थे, तो बलराम जी ने कहा, अरे कन्हैया जे का कर रहे हो भैया का, तुम मिट्टी खा रहे हो का? तो अब दोनों मुख तो भरे हुए, दोनों गाल तो भरे हुए, बोले कैसे? तो कहते हैं कहा नहीं, तू जरूर मिट्टी खायो है, मुंह खोल। भगवान बार बार कहते हैं और धीरे धीरे खा रहे हैं स्वाद ले करके। अब बलराम जी ने देखा कि कन्हैया ने मिट्टी खाई है और वो थोड़ी बोड़ी मिट्टी भी नहीं, पूरा मुख भर लिया है और पेट खराब हो जाएगा, तो बड़े भाई को छोटे भाई की चिंता होती है। तो इसलिए बलराम जी आवाज लगाने लगे, मैया मैया, जशोदा मैया, लल्ला ने मिट्टी खाई है। बार बार आवाज लगाई तो जशोदा मैया ने जैसे ही सुना तो मैया चिंतित हो गई कि पहली बार कन्हैया को बाहर लेकर के आई हूं और मिट्टी खाएगा, पेट खराब हो जाएगा।
अब आजकल आप लोगों ने देखा नहीं, शहरों में बच्चे को मिट्टी में जाने ही नहीं देते, और कहीं से भी तुरंत आया तो कहेंगे हैंड वॉश करके आओ। आजकल ये नई पद्धति चल गई, जब से कोरोना महामारी आई है, पता नहीं वो कौन सा लिक्विड है, क्या बोलते हैं उसको, सैनिटाइजर। कहीं से भी बच्चा आएगा तुरंत उसको सैनिटाइजर, और नहीं तो हैंड वॉश। तो मैया दौड़ी कि कन्हैया पहली बार आज आए हैं और मिट्टी खाए हैं तो पेट खराब हो जाएगा, और छोटा बच्चा है, ध्यान ना दे तो वो पता नहीं कितनी मिट्टी खा ले। इसलिए मैया जल्दी जल्दी वस्त्र पहन करके दौड़ी दौड़ी आई, रोहिणी जी भी आई। भगवान देखे कि मैया आ रही है, पहली बार मिट्टी खाई, पहली बार ही पकड़े जाएंगे, इसलिए जल्दी जल्दी गटागट 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 मिट्टी को निगल गए। लेकिन कोई पान कितना खाए, और पान खाए और कहे कि हमने पान नहीं खाया, तो मुख से तो पता चल ही जाता है, भीतर में सब लाल तो हो ही जाता है। भगवान ने मिट्टी खाई तो वो तो समझ गए कि मिट्टी तो मैंने निगल लिया, लेकिन मिट्टी का भाग तो भीतर में लगा ही। इसलिए यशोदा मैया जब आई, कहा कन्हैया तूने मिट्टी खाई है, तो अब तो भगवान तोतरी भाषा में बोलना सीख ही गए थे। कहते कि मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, तो को विश्वास नहीं हो तो मेरा मुंह खुलवा के देख ले। तो भगवान को क्या पता था कि मैया सच में मुंह खोलने को कह देगी, और मैया ने तुरंत कह दिया कि अच्छा ये बात है तो चल मुंह खोल के दिखा। अब तो भगवान फंस गए, मुंह खोल के दिखाई देंगे तो मुंह में तो मिट्टी लगी है। अच्छा, छोटा बच्चा जब खाता है ना तो पूरा मुंह बिगाड़ लेता है, कुछ भी खाएगा तो कुछ अंश तो बाहर लगा हुआ दिख ही रहा था। तो भगवान ने सोचा कि आज तो पकड़े जाएंगे। बस उसी समय योग माया का स्मरण किया और भगवान ने मुख खोल दिया। अब जैसे ही मुख खोला तो उनके मुख में पर्वत, पहाड़, नदियां, समुद्र, सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, ग्रह आदि सब दिखाई देने लगे। अब मैया ने देखा तो मिट्टी को तो भूल गई। मैया को याद आ गया कि पूतना आई थी, राक्षस आया था, फिर लगता है मेरे कन्हैया के भीतर कोई राक्षस घुस गए हो। और मैया को चक्कर आने लगा, शरीर में पसीना पसीना हो गया, थर थर कांपने लगी और दोनों हाथ जुड़ने लगे प्रणाम करने के लिए। डर के मारे भगवान ने मन में सोचा कि मैया जान जाएगी कि मैं भगवान हूं, तभी मुझे लिठा करके ऐसे पलना में बिठा देगी और सुबह शाम भोग लगा देगी, फिर अलमारी में बंद कर देगी, तो हम तो कुछ लीला ही नहीं कर पाएंगे। फिर भगवान ने पुनः अपनी योग माया को समेट लिया और मैया को पकड़ के, अरे मैया मैया जे का कर रही है, मुंह को प्रणाम काय को कर रही, मेरे मुख में देख ले मिट्टी मिली कि नहीं मिली। तो मैया को थोड़ा होश आया और अब दृश्य तो हट ही गया था। तो मैया ने कहा, लल्ला तुम मिट्टी की बात करो भैया, मुझको तो तेरे मुंह में पूरे उत्तराखंड को बड़ो बड़ो पहाड़ पर्वत दिखाई दे रहे थे। कहा मैया तेरी बुढ़ापे में आंखें खराब हो गई, नेक चश्मा लगवाना पड़ेगा अब तो। मैया तो डर रही है, घबरा रही है, रोहिणी जी से कहती है कि मुझको तो बहुत डर लग रहा है भैया, जल्दी यहाँ से चलो, कहीं फिर कोई भूत प्रेत ना आ जाए। अपने बालक के मुख में थोड़ा भी कुछ आपको दिखाई देगा तो आपको भी तो डर लगेगा ही, और मैया को तो इतना सब कुछ दिख गया तो फिर क्यों न डरे। मैया तुरंत दोनों अपने अपने लल्लाओं को लेकर के वहां से नंद भवन की ओर आ गई। झाड़ फूक किया, झूठा जो भी जंतर मंत्र आजकल की माताएं तो नहीं जानती, पर पहले की माताएं बहुत जानती थी। पहले इतने हॉस्पिटल और दवाइयां थोड़ी होती थी, घर की पता नहीं कौन सी जन्म घुट्टी होती थी, माताएं घिस पीस करके बच्चों को पिलाती रहती थी और अपने हिसाब से तेल मालिश आदि भी करती रहती थी। धीरे धीरे समय बीता, भगवान अब चलने लग गए, और जब बालक चलने लगता है तो जैसे यहाँ पर खेल रहा है ना, वैसे ही कृष्ण और बलराम दोनों नंद भवन के आंगन में खेलते हैं। अब नंद भवन के आंगन में तो गाय बैल बछड़े रहते हैं, क्योंकि वो तो गोकुल है, गोकुल तो गायों का बसेरा है, और उसमें भी 9 लाख गैया जिनके घर में, तो कुछ गायें तो आंगन में भी रहेंगी रहेंगी, दूध वाली गाय। तो दोनों भाई बछड़ों के साथ खेलते हैं, कभी बछड़ों के कान पकड़ के खींचेंगे, कभी उनकी पूंछ पकड़ के खींचते हैं। तो उस खींचने में जब बछड़े उठ करके भागने लगते हैं तो पूंछ पकड़े रह जाते हैं और पीछे पीछे वो भी घसीटते चले जाते हैं।
और जहां गाय रहेंगी तो गोबर गोमूत्र तो रहेगा ही रहेगा, पूरा शरीर गोबर ही गोबर हो जाता है। मैया आती है, कान पकड़ के लेके जाती है कि अभी तुमको स्नान कराया, नए कपड़े पहनाए, तो फिर गोबर ही गोबर हो गया। स्नान कराती, पुनः नए कपड़े पहना देती। पर अब बच्चे जब चलने लगते तो अपने बश में थोड़ी रहते, फिर खेलते खेलते फिर आंगन में आ गए। अब कभी कभी गायों के साथ खेलने लगते हैं, कभी गायों की पूंछ खींचे, कभी कान खींचे। और आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत सारी तस्वीरें होती हैं, उन तस्वीरों में देखा होगा भगवान श्री कृष्ण स्वयं खड़े होकर के और गायों का स्तन अपने मुख में लगा करके दूध पी रहे हैं। तो ऐसा सच में होता था। कभी कभी यशोदा मैया भी दूध निकाल रही है, भगवान पहुंच गए तो वो दूध की धार उनके मुख में कर देती थी। तो गायों के कान खींचते हैं, कभी पूंछ खींचते हैं, कभी स्तनों से दूध पीने लगते हैं, और कभी सींग पकड़ करके खींचने लगते हैं। इतने में वो गोमाता खड़ी हो जाती तो सींग के बल ही लटक जाते, चिल्लाते मैया मैया बचाओ बचाओ। तब तक मैया आती तो हाथ छूट जाते हैं और नीचे गोबर में गिर करके फिर पुनः गोबर ही गोबर। अब मैया फिर आए, कान पकड़ के ले जाए कि मैं तो को कितनों नवाऊं कितनों धुमाऊं, लेकिन तू जान पड़े है कि तू पिछले जन्म को सुअर है, तो गोबर गणेश ही हो जाए। तो भगवान भी मुस्कुराते हुए बलराम जी की तरफ देख के इशारा करते कि मैया को सब खबर हो गया है कि हम पहले जन्म में सुअर भी बने थे, बराह अवतार में। इस प्रकार से रोज नई नित्य किरणाएं भगवान करते रहते हैं। एक दिन की बात है, यशोदा मैया अपने लल्ला को स्नान करा रही थी। तो स्नान करते करते देखा होगा बालक कभी कभी स्नान नहीं करता है, उसका मन नहीं करता, तो मैया जबरदस्ती कपड़ा उतार करके स्नान करा देती है, रोता रहता है। और कभी कभी वो बहुत आनंद आता है, उसको लगता है कि मेरे ऊपर पानी डालते ही रहो, उसको बहुत आनंद आता है, छप छप करके पाँव को मच करता है, उसे जल में बड़ा आनंद आता है, जल के साथ खेलता है। तो भगवान भी आज वैसे ही मूड में है, आनंद के साथ जल से क्रीड़ा कर रहे हैं और वो नाच भी रहे हैं। तो मैया ने देखा कि आज कन्हैया नाच रहे हैं, तो जब श्रृंगार कर रही हैं तो श्रृंगार करते करते भी नाच रहे हैं। तो मैया ने सोचा कि आज जाको नचाई देते, तो झांकी को लेकर के आ सकते हैं। नाचे नंदलाल नचावे बाकी मैया, नाचे नंदलाल नचावे बाकी मैया, नाचे नाचे नंदलाल नाचे नंदलाल नचावे बाकी मैया, नाचे नंदलाल नचावे बाकी मैया, नाचे नंदलाल नाचे नंदलाल नाचे नंदलाल नाचे नंदलाल नचावे बाकी मैया, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में जन्म लियो है, गोकुल में हो गोकुल में पग
धरो रे कन्हैया गोकुल नाचे नंद लाल नचावे बाकी मैया नाचे नंद लाल नचावे बाकी नाचे नंद लाल नाचे नंद लाल नाचे नंद लाल नचावे बाकी ताली बजा के रुनुक झुनुक पग नूपुर बाजे रुनुक झुनुक पग नूपुर बाजे ठुमुक ठुमुक हो ठुमुक ठुमुक पग धरो रे कन्हैया ठुमुक ठुमुक नाचे नंद लाल नचावे बाकी मैया दूध न भावे या है दही न भावे दूध न भावे या के दही न भावे माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया नाचे नंद लाल नचावे बाकी मैया नाचे नंद लाल नचावे बाकी मैया
चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चंद्र चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। हंस हंस कंठ हंस हंस कंठ लगावे बाकी मैया। हंस हंस कंठ नाचे नंदला नचावे बाकी मैया। बोले बाल कृष्ण लाल की। इस प्रकार से भगवान रोज नित्य नई लीलाएं करते हैं, नित्य नई किरणाएं करते हैं। यशोदा मैया और नंद बाबा अवश्य ही पूर्व जन्म के ऋषि महर्षि हैं। इस जन्म में भगवान उन्हें इतना दिव्य सुख प्रदान कर रहे। वसुदेव और देवकी ने कितनी कठोर तपस्या की, भगवान अवतार तो लिए, लेकिन बाल्य सुख प्राप्त हो रहा है यशोदा मैया और नंद बाबा को। 9 लाख गायों की सेवा करते हैं, ये गायों की सेवा का फल है। गायों की सेवा करने का फल है कि भगवान उनके यहाँ आ गए और बाल सुख प्रदान कर रहे हैं। और सुख तो प्रदान कर ही रहे हैं, उन लीलाओं से उनका अंतःकरण इतना पवित्र हो रहा है कि उनका चित्त कृष्णमय हो गया। खाते पीते सोते जागते सपने में भी भगवान की वो लीलाएं दिखाई देती उन्हें, भगवान की वो किरणाएं ही दिखाई देती हैं। धीरे धीरे भगवान कुछ बड़े हुए, 2.5 वर्ष की उम्र में पहुंचे। अभी तक तो नंद भवन के आंगन में विचरण करते थे, अब तो भवन के बाहर निकल गए। थोड़े बड़े हो गए तो बलराम जी के साथ उंगली पकड़ करके दोनों भाई गलियों में खेलने निकले। और जब बाहर निकलते हैं तो गलियों की ओर 2, 4, 8, 10 बच्चे आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, मित्र बन जाते हैं, सब सखा बन गए भगवान के। तो भगवान ने कहा ये पुराने खेल हम नहीं खेलेंगे, नया खेल खेलेंगे। सब सखाओं को इकट्ठा किया और भगवान ने एक मंडली बनाई और मंडली का नाम रखा है ग्वाल बाल चोर मंडली। और भगवान ने कहा कि देखो ये पुराने खेल तो बहुत दिनों से चले आ रहे हैं, अब इनको क्या खेलना, चलो नया खेल खेलते हैं। कहा कौन सा नया खेल? तो कहते हैं कि सब अपने अपने घरों से चोरी करके लाना। कहा कि चोरी करना? कुछ सखा कहते हैं कि कार्य कन्हैया तू हमें चोरी करवो सिखाएगा। अरे भाई हम कोई चोरी पैसे की सोने चांदी की चोरी थोड़ी करेंगे, माखन की चोरी करेंगे। तो काय कन्हैया माखन की चोरी काय करेंगे? तुम्हारे घर में 9 लाख गैया है, कोई दूध दही घी माखन की कमी नहीं, तब चोरी काहे को करेंगे? तो भगवान के जो सखा हैं, भजनों में आया है ना, मोहि दीन पियारे, जो दीन है लेकिन भाव वाले हैं, वो चाहे छोटी जाति के हों या गरीब हों, लेकिन भगवान को तो भाव प्रिय है, प्रेम प्रिय है। इसलिए भगवान के जो सखा हैं वो भी ऐसे ही हैं। कुछ तो गरीब हैं
और कुछ छोटी जाति के, जिनके घर में गाय नहीं है, तो भगवान कहते हैं कि अरे देखो भैया, हमारे जो श्री दामा है, जब मन सुखा है, देखो इनके घर में तो गैया है नहीं, तो इनको तो दूध दही घी माखन मिलता नहीं, बल्कि इनके जो पिता हैं वो तो दूसरों के घरों में जाके गायों चराते हैं, ग्वाले का काम करते हैं। तो हम जो माखन चुरा के लाएंगे सब आपस में मिल बांट के खाएंगे। देखो मेरे सखा कितने दुबले पतले हड्डी हड्डी हो रखे हैं। और सबसे पहले चोरी हम अपने अपने घरों से ही करेंगे, पहले घर में ही तो अभ्यास किया जाए। अब बचपन में बच्चे लोग अपने पापा के पॉकेट से चोरी किए हैं या माँ के पर्स से चोरी करना सीखते हैं, और ज्यादा नहीं, केवल 50 पैसा 1 रुपया तक ही उनकी पहुंच होती है। हाँ, ये बात अलग है कि आजकल 1 रुपए की कोई कीमत नहीं है, तो 5 के सिक्के चल गए हैं, 10 के सिक्के चल गए। तो बचपन में माँ पिता जब अपने काम में लगे रहते तो बच्चे लोग धीरे से अपना काम कर देते हैं। भगवान ने भी वही सिखाया कि चलो अपने अपने घरों से चोरी करके आओ, यहीं से अभ्यास शुरू करते हैं। भगवान उस चोर मंडली के सरदार बन गए और सबको चोरी करना की विधि बताते हैं कि कैसे चोरी करना, कब चोरी करना। चारों तरफ ध्यान रखिए, क्योंकि छोटे बच्चों को तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। भगवान भी अपने घर में गए। अच्छा, अपने घर में तो सारी वस्तु तो अपनी ही होती है, इसलिए कभी भी उठाओ, कुछ भी ले लो, अभय रहते हैं, भय नहीं लगता। लेकिन जब अपने मन में चोरी की भावना हो, तो अपने घर में भी चोरी करना हो, तो पहले चारों तरफ ताकना झांकना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है कोई देख तो नहीं रहा है। तो भगवान आज जब नंद भवन में प्रवेश कर रहे हैं तो चुपके से प्रवेश कर रहे हैं कि उनको कोई देखे नहीं। चारों तरफ देख रहे हैं कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, दबे पांव आ रहे हैं। और धीरे से देखा कि जशोदा मैया रोहिणी मैया क्या कर रही हैं, तो देखा कि वो तो अपने रसोई में लगी हुई हैं, बड़ी निमग्न हैं, उनको तो ध्यान ही नहीं है। तो चुपके से उस कक्ष में प्रवेश करते हैं जिस कक्ष में दूध दही घी के मटके भर करके रखे जाते हैं। जिसे आजकल स्टोर कहते हैं, है ना, राशन का सारा सामान तो स्टोर में ही रहता है। एक रसोई होती है, एक बगल में स्टोर बना दिया जाता है। थोड़ा सा अंधकार सा भी है वहां पर, उसी में प्रवेश कर जाते हैं भगवान चुपके से। और देखा कि माखन के बड़े बड़े मटके भरे हुए हैं, किसी में दूध है, किसी में दही है, किसी में घी है, और मक्खन के भी बड़े बड़े मटके हैं। तो भगवान ने पहले तो जाकर के हाथ से मक्खन निकाला और खाया, और फिर उसके बाद एक थाली में इतने बड़े बड़े माखन के लोंदों को लिया और ऐसे इकट्ठा करके रखने लगे, सजाने लगे, क्योंकि चोरी करके ले जाएंगे तो मक्खन को हाथ में तो चोरी करके ले जाना ठीक नहीं है, थाली में ढक के ले जाएंगे तो कोई देखेगा भी नहीं, और वो कहीं गिरेगा भी नहीं, बिखरेगा भी नहीं। अब संयोग से उसी समय जबकि वो मक्खन निकाल करके इकट्ठा कर रहे थे थाली में, कि उसी समय जशोदा मैया को कुछ काम पड़ा तो उस भवन में वो आ गई। और भगवान का ही तो घर है, भगवान का ही माखन है, भगवान की मटकी है, भगवान की मैया है, लेकिन चूंकि आज चोरी कर रहे हैं इसलिए भाव बदल गया है। अब आप अपने घर में जाके रसोई में खाइए, आपको क्या भय है, पर जब आप चोरी की भावना से खाएंगे तो चारों तरफ ताकेंगे झाकेंगे, कोई देख तो नहीं रहा, शरीर की मुद्राएं भी बदल जाएंगी। तो मैया जैसे ही प्रवेश की तो भगवान पर दृष्टि पड़ी, तो देख के समझ गई कि अरे आज तो चोरी की भावना से चोरी कर रहा है, मुद्राओं से और चोरी करने की कला से और इधर उधर देखने की कलाओं से समझ गई। तो खड़ी होकर के चुपचाप देख रही हैं कि किस प्रकार से कभी मक्खन खाता है, कभी इधर उधर देखता है, कभी थाली में मक्खन इकट्ठा कर रहा है। तो मन ही मन बड़ी मुस्कुराती हैं और धीरे से कन्हैया के पीछे जाके खड़ी हो गई और कहती, कारे कन्हैया जे का कर रहे हो है। अब भगवान तो अपने चोरी में मगन थे, जैसी आवाज सुनते एकदम से घबरा गए। अरे मैया पीछे आके खड़ी हो गई। मैया ने सब देख ले, पहली बार चोरी करी वो भी अपने घर में, और पहली बार ही मैया से पकड़े जाएंगे। बताओ, हम तो चोरों के सरदार हैं, जब हम ही पकड़े जाएंगे तो औरों की क्या कहे। तो भगवान बहाना बनाते हैं,
कहते मैया जब मटके में चींटी गिर गई थी वो चींटी निकाल रहे हूं। तो मैया ने कहा कि अच्छा चींटी निकाल रहे हो, तो तेरे जो मुख में माखन कैसे लगा? भाई चींटी निकालो तो हाथ से निकाला चींटी और एक तरफ रख दिया उसको, पर ये मुख में माखन कैसे लग गया? तो अब तो भगवान पकड़े गए। तो जो नंद भवन है, अब जिनके घर में 9 लाख गैया हैं, जो गोकुल के महाराज हैं, तो उनके जो भवन में जो खंबे बने हुए हैं उसमें रत्न जड़े हुए हैं, और उन रत्नों में भगवान की छवि प्रतिबिंबित हो रही है। जैसे हम लोग दर्पण में अपनी छवि देखते हैं वैसे ही। तो भगवान ने कहा कि अरे मैया तो को खबर ना है, तू तो अपने काम में व्यस्त थी, इधर देख जे लल्ला तेरे घर में घुस गयो और माखन खा रहे होते। अचानक मैं आयो तो जाने मुझसे कही कि देख लल्ला मुझको बहुत भूख लग रही, मुझको माखन खावे दे, ले तू भी खा और जबरदस्ती मेरे मुख में लगाए दे। तो मैया मैंने जब माखन नहीं खायो, जे लल्ला ने मुझको जबरदस्ती खवाए दे है, और जे चोरी करवे आयो थे, माखन खावे आए थे। अब मैया को बड़े जोर की हंसी आती कि बताओ मेरो नेक 102.5 बरस को कन्हैया और इतनी बुद्धिमान है गए हो कि देखो झूठ भी कह रहे हो तो कैसे इसको पता भी नहीं चल रहा है कि जे मैया को क्या, मैया इतनी भोली है कि वो प्रतिबिंब को कोई लल्ला समझ लेगी? अरे वो तो इसी का प्रतिबिंब है। लेकिन भगवान के इस भोलेपने को देख के मैया बहुत खुश होती है, बहुत हंसती है और अपने गले से लगा लेती है। इधर भगवान को गले से लगाया, भगवान अपनी छाती पकड़ के कहते कि आज तो बाल बाल बच गए, नहीं तो आज पहले ही दिन चोरी करके आए थे और मैया के हाथ से पिटाई हो गई होती है। अब मैया अपना काम करवे उधर गई और भगवान ने धीरे से थाली उठाई और लेकर के पहुंच गए अपने सखाओं के पास। पहले से स्थान सुनिश्चित कर लिया था, सभी सखा इकट्ठे हुए, अपना अपना मक्खन रख दिया। सबसे हिसाब पूछते भगवान, किसने कैसे चोरी करी, क्या हुआ, सब अपना अपना कहानी सुनाते हैं। अब उसी में एक सखा कहता है कि देख कन्हैया आज चोरी सो करी तो करी भैया, आज के बाद हम ना करवे बारे। बोले क्यों? बोले हमारी मैया ने हमें देख ले और जो पिटाई करी है कि हमें तो छठी को दूध याद आ गए भैया, आज के बाद हम तो कान पकड़े कभी चोरी ना करवे बारे। भगवान ने कहा बताओ, अपने घर में ही चोरी नहीं करवो सीख पाएगा तो बाहर कहाँ सीखोगे? चलो अब हम तुम्हें चोरी करवो सिखाए देते हैं। और भगवान अपनी मंडली को लेकर के गोपिकाओं के घरों में जाने लगे चोरी करने के लिए। भगवान के घर में कोई माखन की कमी नहीं है, पर जो वहां की गोपियां हैं वे पहले की ऋषि महर्षि हैं, सिद्ध हैं। इस जन्म में उन्होंने गोपियों का रूप धारण किया है, वात्सल्य भाव को स्वीकार किया है। जब भगवान का दिव्य मनोहर स्वरूप वे देखती हैं, यशोदा मैया को श्रृंगार कराते हुए भगवान का और खिलाते पिलाते हुए देखती हैं, तो उनके मन में भी ये भावना और प्रकट होती है कि कभी भगवान भी हमारे यहाँ आए और हमारे हाथ का माखन का भोग लगाए। तो भगवान तो उन गोपियों का भाव खाने के लिए, उसका भोग लगाने के लिए जाते हैं, माखन की चोरी करने के लिए। और वे गोपियां भी अपने अपने घरों में माखन रखती हैं भगवान के लिए, और अच्छी अच्छी गायों का बढ़िया दूध का मक्खन बना करके और रखती हैं कि कन्हैया कभी हमारे यहाँ भी आके भोग लगाए। इसलिए भगवान को तो माखन चुराना एक बहाना है, गोपियों को दर्शन देने जाना है और गोपियों का चित्त चुराना है। इस प्रकार से भगवान की माखन चोरी लीला प्रारंभ होती है, जिसका एक भजन जलज पाठक के द्वारा आप लोग श्रवण करेंगे। बोलिए माखन चोर भगवान की। बोलिए माखन चोर भगवान की। वो तो ही कावले में हाथ लगाए दूंगी। गोपियां कन्हैया को धमकाते हुए, डराते हुए क्या कहती हैं, लाला देख
ये रोज रोज माखन की चोरी करता है ना, इसे करना छोड़ दे, नहीं तो क्या करूंगी, तो ही काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत छोड़े दर्द की मटकी, काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत छोड़े दर्द की मटकी, तो ही काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत छोड़े दर्द की मटकी, मटकी मत छोड़े दर्द की मटकी, मत छोड़े मटकी, मत छोड़े दर्द की मटकी, काऊ दिन हाथ लगा दूंगी, मत छोड़े दर्द की मटकी, काऊ दिन हाथ लगा दूंगी, मत छोड़े दर्द की, आखिर जोरदार की। मैं हूँ बालिन बरसाने की, मैं हूँ बालिन बरसाने की, तेरी खौस में नहीं आनी, तेरी खौस में नहीं। सुन ले कन्हैया, यदि तू अपने आप को समझता है कि मैं नंद बाबा का छोरा हूँ, यशोदा का लाला हूँ, तो मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, तो ये तेरी बात ठीक नहीं है। हम सब भी तुमसे कम नहीं है। क्या कह रही है गोपी, ध्यान से सुनिएगा। मैं हूँ बालिन बरसाने, मैं हूँ बालिन बरसाने की, तेरी धौस में नहीं आनी, तेरी धौस में नहीं आनी, तेरा रास्ता बंद कराए दूंगी, मत तोड़े तेरा रास्ता बंद कराए दूंगी, मत तोड़े काऊ दिन हाथ मत तोड़े काऊ दिन हाथ मत तोड़े। बाबा का बंद कर दीजिए, बाबा का बंद करो। चला मात यशोदा से कह आई, मात यशोदा से कह आई। गोपी कन्हैया को धमकाते हुए क्या कह रही है? मात यशोदा से कह आई, मात यशोदा से कह आई, घर चल से बंधवाए दूंगी, मत फोड़े दर्द की मटकी, अब खन से बंधवाए दूंगी, मत फोड़े दर्द की मटकी, तो काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़े दर्द की मटकी, तो काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़े दर्द की मटकी। श्रृंगार है अज एक कमरिया कारी तोपे, एक कमरिया कारी तोपे। गोपी कह रही है, सुन ले कन्हैया, तू बहुत हम लोगों के साथ छल कपट करता रहता है ना, तो हम सब भी छल करना जानती हैं। क्या जानती हैं? अज एक कमरिया काली तोपे, एक कमरिया काली तोपे, रत्न जड़ित आभूषण भोपे, रत्न जड़ित आभूषण भोपे,
अरे तेरे पास तो केवल एक बंसी है, एक काली कमरिया है, और हम सारी गोपियां नित्य अपने शरीर पर सुंदर सुंदर आभूषण धारण करती हैं। तो क्या करेंगी, ध्यान से सुनिएगा। अज एक कमरिया कारी तोपे, एक कमरिया कारी तोपे, रत्न जड़ित आभूषण मोपे, रत्न जड़ित आभूषण मोपे। तेरो चोरी तुझ चोरी, तुझ चोरी मैं नक दूंगी, मत खोले लटकी मटकी। तुझ चोरी मैं नक दूंगी, मत खोले लटकी। आओ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत खोले लटकी मटकी। आओ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत खोले लटकी मटकी। माखन की चोरी छोड़ दिलाला मैं समझाऊं तो, माखन की चोरी छोड़ दिलाला मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो दिलाला मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो दिलाला मैं समझाऊं तो। माखन की चोरी छोड़ दिलाला मैं समझाऊं तो, माखन की चोरी छोड़ दिलाला मैं समझाऊं तो। बरसाने तेरे भैरे सगाए लाला कितने चर्चा हो, बरसाने तेरे भैरे सगाए लाला कितने चर्चा हो। बड़े भाव की राधा बेटी, बड़े घरन की राधा बेटी, नहीं बरेगी तो। बड़े घरन की राधा बेटी, नहीं बरेगी तो। माखन की चोरी छोड़ दिलाला मैं समझाऊं तो, माखन की चोरी छोड़ दिलाला मैं समझाऊं तो। मैं समझाऊं तो एक लाला, मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो एक लाला, मैं समझाऊं तो। माखन की चोरी छोड़ दिलाला मैं समझाऊं तो, माखन की चोरी छोड़ दिलाला मैं समझाऊं तो। माया यशोदा कन्हैया से कह रही है, लाला सुन। अजी नौलख के नंद बाबा की एक मन माखन भो, नंद बाबा के एक मन माखन भो। बड़ो नाम है बाबा नंद को, बड़ो नाम है बाबा नंद को, हंसी हमारी हो। बड़ो नाम है बाबा नंद को, हंसी हमारी हो। माखन की चोरी छोड़ दिलाला मैं समझाऊं तो, माखन की चोरी छोड़ दिलाला मैं समझाऊं तो। माखन चोर भगवान की। आइए अंतिम गीत सुनकर गोपियां क्या कह रही हैं। रात शाम सब में, रात शाम सब में, सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हैं। और दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, आज शाम सब में आए, आज शाम सब में आए। दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, आज शाम सब में आए, आज शाम सब
जब शाम मोरी चुनरी पकड़ी, 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 चुनरी उड़ गई, चुनरी उड़ गई, चुनरी उड़ गई। आज शाम सपने के नारे, आज शाम सपने के नारे। कृष्ण सखी भगवान कृष्ण छवि, कृष्ण सखी भगवान कृष्ण छवि। भव से तर जाए, भव से तर जाए, भव से तर जाए। आज शाम सपने के नारे, आज शाम सपने के नारे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हे मुरारी, हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णा राधे राधे राधे, कृष्णा राधे 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 राधे, राधे कृष्णा राधे राधे राधे, कृष्णा राधे। एक बार सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे राधे, कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे राधे, 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे राधे, कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, कृष्णा 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 कृष्णा। बोले राधा रमन की, बोले सदगुरुदेव भगवान। आज की इस कथा को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। कल पंचदशी की कथा प्रातः 9 बजे से प्रारंभ होगी। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े। आरती बारे कृष्ण की, आरती बारे कृष्ण की, अपनों जन्म सुपर करी, अपनों जन्म आरती बारे कृष्ण की,
पापं कथं दुःखं कथं सारमेव च आगता दुःखं पुनः पुनर्दर्शनम् ओम श्री वैष्णवे स्वाहा ओम जगे जगेमय नंददेवा आमि कर्माणि कर्मण्या आविधौवे कमलानु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः ओम विश्वचक्षुरदा विश्वतो बाहुरो विश्वसपाद संभाव्यां धमते संपदे द्यावा भूमि जनयन्त देव हरिः एकनदाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ अंजनेसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् ॐ हंसहंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात् ॐ नंदनंदनाय विद्महे यशोधागर्भाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ॐ अलभुरुगाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् नानापुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा विहानां करणे सांगाय अपरिवाराय सायुधाय सुकृताय सवाहनाय दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि भगवान की जय।